कथा समुद्रम। कथा समुद्रम में आपको सुनने को मिलती हैं एक से एक उपयोगी कहानियां। ऐसी कहानियां जिनसे आपको शिक्षा मिलती है। ऐसी कहानियां जो आपके जीवन में काम आती हैं। इसी कड़ी में जो कहानी आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं उसका शीर्षक है सच्चा लकड़हारा। किसी गांव में मंगल नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत गरीब था, लेकिन बहुत सीधा और सच्चा था। वह दिन भर जंगल में सूखी लकड़ी काटता और शाम होने पर उन लकड़ियों का गट्ठर बांधकर बाजार जाता और लकड़ियों को बेचने से जो पैसे मिलते उनसे आटा, दाल, चावल, नमक आदि खरीद कर घर लौट आता था। यही उसकी दिनचर्या थी और यही उसके परिवार के भरण पोषण का साधन था। इतनी विपन्नता के बाद भी उसे अपने परिश्रम की कमाई पर पूरा संतोष था। एक दिन मंगल लकड़ी काटने जंगल गया। एक नदी के किनारे एक पेड़ की सूखी डाल काटने के लिए वह पेड़ पर चढ़ गया। डाल काटते समय उसकी कुल्हाड़ी लकड़ी से ढीली होकर निकल गई और नदी के गहरे पानी में गिर गई। मंगल बहुत परेशान हो गया। वह पेड़ से उतरा और नदी के पानी में घुसा। कई बार डुबकी लगा लगा कर उसने अपनी कुल्हाड़ी तलाशी, लेकिन उसे कुल्हाड़ी नहीं मिली। मंगल दुखी होकर नदी के किनारे दोनों हाथों से अपना सिर पकड़कर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसके पास दूसरी कुल्हाड़ी खरीदने के पैसे नहीं थे और कुल्हाड़ी के बिना अब वह लकड़ी कैसे काटेगा, यह चिंता उसको सता रही थी। और कैसे वह अपने परिवार का पालन पोषण करेगा, इस चिंता में उसके नेत्रों से अश्रुधारा बह रही थी। वन के देवता को मंगल पर दया आ गई। वे बालक का रूप धारण करके प्रकट हो गए और मंगल से बोले, भाई तुम क्यों रो रहे हो? मंगल ने देखा उनके सामने एक युवा खड़ा हुआ है। मंगल ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, मेरी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई है। अब मैं लकड़ी कैसे काटूंगा और अपने बाल बच्चों का पेट कैसे भरूंगा? इसी चिंता में मैं बहुत परेशान हूं, बहुत दुखी हूं। देवता ने कहा, तुम रो मत, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी निकाल कर देता हूं। जंगल के देवता ने पानी में डुबकी लगाई और एक सोने की कुल्हाड़ी निकाल कर बाहर आए और उन्होंने मंगल से कहा, लो, अपनी कुल्हाड़ी ले लो। मंगल ने सिर उठाकर देखा तो एक कुल्हाड़ी सोने की थी। मंगल ने कहा, यह तो किसी बड़े आदमी की कुल्हाड़ी है, सोने की कुल्हाड़ी है। मैं तो गरीब आदमी हूं, मेरे पास सोने की कुल्हाड़ी कैसे हो सकती है? यह कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। देवता प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं फिर से कोशिश करता हूं। और उन्होंने फिर से पानी में डुबकी लगाई। अब की बार जंगल के देवता जब बाहर आए तो उनके हाथ में चांदी की कुल्हाड़ी थी, जिसे निकालकर वे मंगल को देने लगे। मंगल ने फिर बड़े भोलेपन से कहा, महाराज, मेरे तो भाग्य ही खराब है। आपने मेरे लिए बहुत कष्ट उठाए, कितना प्रयास किया, लेकिन मेरी कुल्हाड़ी नहीं मिली। मेरी कुल्हाड़ी तो चांदी की भी नहीं हो सकती है, मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ। मेरी कुल्हाड़ी लोहे की थी, बहुत साधारण कुल्हाड़ी है। जंगल के देवता मंगल से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, मैं एक बार और कोशिश करता हूँ। उन्होंने फिर तीसरी बार पानी में डुबकी लगाई और मंगल की लोहे की कुल्हाड़ी निकालकर ले आए। कुल्हाड़ी देखकर ही मंगल प्रसन्न हो गया। उसने कहा, हाँ हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। और उसने जंगल के देवता को बहुत धन्यवाद दिया। जंगल के देवता मंगल की सच्चाई और ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा,
मैं तुम्हारी सच्चाई से बहुत प्रसन्न हूं। तुम एक ईमानदार व्यक्ति हो, गरीब हो लेकिन ईमानदार हो। ये तुम दोनों कुल्हाड़ियां, सोने की और चांदी की भी ले लो। ये मैं तुम्हें उपहार स्वरूप दे रहा हूं। मंगल ने वो कुल्हाड़ियां ले ली। सोने और चांदी की कुल्हाड़ी पाकर मंगल बहुत धनी व्यक्ति हो गया। अब वह जंगल में लकड़ी काटने नहीं जाता था। उसका जीवन बहुत ही आराम से गुजरने लगा। उसका पड़ोसी था घुरहु। उससे यह सब देखा नहीं गया। उसने कहा, अचानक क्या हो गया मंगल को? उसने मंगल से पूछा कि तुम अब लकड़ी काटने क्यों नहीं जाते? सीधे साधे स्वभाव के मंगल ने सारी बातें सच सच बता दी। घुरहु स्वभाव से बहुत लालची था। सोने और चांदी की कुल्हाड़ी के लालच से दूसरे दिन अपनी कुल्हाड़ी लेकर वह जंगल गया। और वह उसी पेड़ पर पहुंचा जहां मंगल ने लकड़ी काटी थी और जंगल के देवता ने उसे सोने और चांदी की कुल्हाड़ियां उपहार में दी थी। गुरु ने पेड़ पर चढ़कर लकड़ी काटना प्रारंभ किया और जानबूझकर अपनी कुल्हाड़ी नदी में गिरा दी। इसके बाद वह पेड़ से नीचे उतरा और नदी के किनारे बैठकर रोने लगा। वन के देवता ये सब देख रहे थे। गुरु के लालच का दंड देने के लिए वह प्रकट हुए। गुरु से पूछा, क्यों रो रहे हो भाई? गुरु ने कहा, मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। अब मैं जंगल से लकड़ी कैसे काटूंगा? अपने बाल बच्चों का पालन पोषण कैसे करूंगा? जंगल के देवता ने कहा, तुम रो मत। मैं कोशिश करता हूं, तुम्हारी कुल्हाड़ी निकाल देता हूं। यह कहकर जंगल के देवता ने पानी में डुबकी लगाई और सोने की कुल्हाड़ी निकालकर बाहर आए। इससे पहले कि जंगल के देवता कुछ कहते, सोने की कुल्हाड़ी देखकर गुरु चिल्ला उठा, यही है मेरी कुल्हाड़ी, यही है मेरी कुल्हाड़ी, यही है मेरी कुल्हाड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, मेरी कुल्हाड़ी मुझको दे दो। वन के देवता मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा, तुम झूठ बोलते हो, ये तुम्हारी कुल्हाड़ी नहीं है। और यह कहकर जंगल के देवता ने वह कुल्हाड़ी फिर से पानी में फेंक दी और अदृश्य हो गए। लालच में पड़ने से गुरु की अपनी लोहे की कुल्हाड़ी भी पानी में गिर गई और खो गई, जो उसे दोबारा मिल नहीं सकी। रोता पछताता हुआ वह घर लौट आया। ये थी आज की कहानी। इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है, इस पर मनन कीजिए। और ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमको जरूर बताइएगा। फिर एक नई कहानी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।